हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 4 है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल, यानी लड़के और लड़की के रूप में बड़ा होना। इसका जितना भी अभ्यास का क्वेश्चन आंसर होगा इस चैप्टर का, वह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। अभ्यास के क्वेश्चन में पहला प्रश्न आती है, साथ में दिए गए कुछ शब्दों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर के समर्थक का एक उदाहरण भी देना है। तो आइए देख लेते हैं। क है, सभी समुदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिका के बारे में एक जैसा विचार नहीं पाए जाते हैं। तो यह कथन क्या है? तो यह कथन सही है, क्योंकि जिन समुदाय या समाजों में पढ़े लिखे लोग की संख्या काफ़ी कम है, जो समाज रूढ़िवादी परंपराओं से जकड़ा हुआ है, उस समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिका के बारे में एक जैसे विचार नहीं किए जाते हैं। ख है, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह कथन सही नहीं है। हमारे ग्रामीण या नागरिक समाज में लड़के और लड़कियों के परवरिश में भेदभाव किए जाते हैं, भले ही ग्रामीण और नागरिक समाज में भेदभाव करने के अनुपात में अंतर हो। ग है, वे महिलाएं जो घर पर रहते हो कोई काम नहीं करती। तो यह कथन सही नहीं है, क्योंकि जो महिलाएं घर पर रहती है वे घरेलू काम को करती है, जैसे खाना बनाना, घर की सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन घ है, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। तो यह कथन सही है, क्योंकि महिलाओं जो घर में काम करते हैं उन्हें पैसों में नहीं आंका जाता है, ना ही इन कामों की आय की प्राप्ति होती है। इसलिए महिलाओं के काम को पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, घर का अदृश्य होता है, कोई भी मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। घर के काम शारीरिक रूप से थकान वाले होते हैं। घरों के काम बहुत समय खप जाता है। इन शब्दों में लिखित कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकने और समय खप जाने जैसे वाक्यांश से आप क्या समझते हैं? अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर आपको एक उदाहरण देना है। तो आइए देख लेते हैं। तो काम का अदृश्य होना का मतलब है कोई काम दिखाई नहीं देता, जैसे बच्चों की देखभाल करना। जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है तो उसकी निगरानी रखना पड़ता है। निगरानी रखने का कार्य दिखलाई नहीं देता। शारीरिक रूप से थकान वाले, जैसे घरेलू काम, जैसे घर की सफाई, कपड़े की सफाई, खाना बनाना आदि कार्यों में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह काम शारीरिक को थका देने वाले होते हैं। इसके बाद है समय खप जाने। समय खप जाने से अभिप्राय है कि घर में छोटे छोटे इतने अधिक काम होते हैं जिन्हें करने में दिन का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। कई बार घरों में नए नए काम बढ़ जाते हैं, जैसे कि मेहमानों के अपने कार्यों पर बढ़ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे विशेष खिलौने की सूची बनाएं जिसके लड़के खेलते हैं, और ऐसे विशेष खिलौने को भी सूची बनाएं जिसके केवल लड़कियां खेलती हैं। इन दोनों सूचियों में कुछ अंतर है, तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों है। सोचिए कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर विवक्ष के रूप में बच्चे को क्या भूमिका निभानी होगी। तो ये कुछ खिलौने की सूची है। लड़कों के खिलौने में जैसे मोटर कार, स्पाइडरमैन, बंदूक, वीडियो गेम, क्रिकेट का बैट बॉल, गेंद, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रेलगाड़ी, मोबाइल फ़ोन। लड़कियों के खिलौने में गुड़िया, छोटे छोटे बर्तन, गुड़िया के ड्रेस। तो समाज में लड़के जब युवावस्था में पहुंचते हैं तो उसी कामों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसे बचपन में खिलौने के रूप में खेला करते थे, जैसे सेना में भर्ती होना, पुलिस या पुलिस ऑफिसर बनना, गाड़ी चलाना आदि कार्यों को करना पसंद करते हैं। इसके विपरीत लड़कियां युवावस्था में भी किसी भी कार्य करने के साथ घरेलू जिम्मेदारी अवश्य निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आपके घर में आसपास घरों में कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उस बात कीजिए और उसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घरों में और कौन कौन, वे क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वे रोज़ कितने घंटे तक काम करती हैं, वे कितना कमा लेती है। इस सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखना है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो हमारे पड़ोस में एक महिला घर के कामों में मदद करने के लिए आती है। उसका नाम राजेश्वरी है। उसके 5 बच्चे हैं। उनका पति सब्जी बेचने का काम करता है। उसके 5 बच्चों में 3 लड़कों और 2 लड़कियां हैं। उसका पति का नाम सोमेश्वर है। राजेश्वरी का घर दिल्ली के उपनगर
कोकुलपुरी के नाले पर स्थित झोपड़पट्टी में है। राजेश्वरी प्रतिदिन 16 घंटा काम करती है, जिसमें 8 घंटा अपने घर पर काम करती है और 8 घंटे दूसरे ग्रुप पे काम करती है। 8 घंटे दूसरे ग्रुप पे काम करने पर उसे 1800 रुपया मिलता है। उसका पति का सब्जी बेचकर 3000 रुपया कमा से लेकर 3500 रुपया तक कमा लेता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।